हेलो दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में मंथली इनकम लेना चाहते हो और या मंथली इनकम पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में? ये अगर सारे क्वेश्चन आपके मन में हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। यस दोस्तों, वेलकम टू पैसेनोमिक्स। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मंथली इनकम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पॉसिबल है कि नहीं। ओके, क्योंकि जब ट्रेडिंग की बात आती है तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों वहाँ पे कंसिडर होते ही है। ओके, तो ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर और आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अगर आपको मंथली इनकम चाहिए तो आप क्या-क्या चीज़ें मार्केट में यूज़ कर सकते हो जिसमें एक अच्छा सा इनकम आप हर महीने ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सब उसके पहले सबसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलो, जो आज का विषय है हमारा कि मंथली इनकम पॉसिबल है कि नहीं, इसके ऊपर हम अभी कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जब हम मंथली इनकम की बात करते हैं तो आपके पास दोस्तों जो है स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिए। स्ट्रैटेजी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको जो है बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी है। मतलब जो आप स्ट्रैटेजी रन करने वाले हो इसके रिजल्ट्स क्या है, इसके आउटकम्स क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। इससे आपको पता चलेगी कि कौन सी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी सबसे हाईएस्ट है। तो इस एक्यूरेसी को आप आपके ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो अभी स्ट्रैटेजी की जब बात करेंगे तो फिर एग्ज़ैक्टली हम कौन से स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग में, उसके बारे में भी थोड़ा-सा बात करते हैं। ठीक है? तो स्ट्रैटेजी में पहली जो बात आती है, सबसे पहले जो सबका फ़ेवरेट है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है? तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय मोस्टली आपको टेक्निकल्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं। बिना टेक्निकल्स के आप इंट्राडे कर नहीं सकते। ठीक है? अगर जो बिना टेक्निकल के इंट्राडे कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस आपको समझ रहा होगा कि उसका काम करने का तरीका कैसा होगा, राइट? तो टेक्निकल एनालिसिस की यूज़ करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? या मंथली जो भी आपका पोजिशनल ट्रेड है वो आप ले सकते हो जिसमें आप एक अच्छा-सा रिटर्न बना सकते हो। तो जब आप टेक्निकल एनालिसिस मतलब जब स्ट्रैटेजीज़ की बात आती है तब हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जिसमें आपको स्ट्रैटेजीज़ बिल्डअप करनी पड़ती है। ठीक है? तो टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रैटेजीज़ भी मैंने मेरे जो वीडियोज़ है उसमें मैंने बनाई हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि जिसमें आप कैंडलस्टिक जो है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स यूज़ करके आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो, ठीक है? आप इंडिकेटर जो है स्टॉक मार्केट के जो टेक्निकल में यूज़ किए जाते हैं, ओके? जैसे हो गया आपका बॉलिंगर बैंड हो गया, उसको आप कैसे यूज़ करें, सुपर ट्रेंड को कैसे यूज़ करें, ये सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, जो आप वहाँ पे स्ट्रैटेजी में जाके देख सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर मुझे मंथली इनकम चाहिए, तो एग्ज़ैक्टली मेरे पास क्या होना चाहिए, वो है दोस्तों स्ट्रैटेजीज़। मेरे पास जो है स्ट्रैटेजीज़ ये रेडी होनी चाहिए, तब जाके मैं मंथली इनकम के लिए देख सकता हूँ। अभी जब टेक्निकल की बात आती है तो डायरेक्टली स्ट्रैटेजी रन करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा क्या? नहीं दोस्तों, आपके पास जो है 3 स्ट्रैटेजी टेक्निकल की रेडी होनी चाहिए। पहली स्ट्रैटेजी जब मार्केट अप ट्रेंड होगा, उसके लिए स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए। सेकंड, जब मार्केट डाउन होगा, जब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो उस समय आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए टेक्निकल्स में। और तीसरा जो है जब मार्केट रेंज बाउंड होगा, ठीक है? जब मार्केट न्यूट्रल होगा, उस समय आपको स्ट्रैटेजी क्या रहे, क्योंकि ये 3 फेजेज़ जो है, ये 3 फेजेज़ की स्ट्रैटेजी आपके पास रेडी होनी चाहिए, तब जाके टेक्निकल्स में आपको अच्छा-सा मंथली इनकम आप ले सकते हो। सपोज़ मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा है, ठीक है? तो आप बाय ऑन डीप वाली रैली जो है उसको यूज़ कर सकते हो। हर करेक्शन में आप यहाँ पे बाय करके अपसाइड जो है आपके टारगेट आने के बाद यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। ओके, और जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है, तो डाउन मार्केट में भी आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी शॉर्ट सेल में ले सकते हो। उसके बाद जो है जब रेंज बाउंड मार्केट होता है इस तरीके से, साइडवेज मार्केट जिसे कहते हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो इसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजीज़ बनानी ज़रूरी है कि इसमें जो 2 जो यहाँ पे फेज़ डाउनलोड करने होते हैं आपको, सॉरी नॉट डाउनलोड, आपको यहाँ पे मेंशन करने होते हैं कि ये एक फ़ेज़ है जिस फ़ेज़ में आपको सेल करना है या फिर इसको आप शॉर्ट सेल बोल सकते हो, ठीक है? और यहाँ जो एक फ़ेज़ है जिसे आपको यहाँ पे बाय कर सकते हो जब मार्केट न्यूट्रल होता है। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे
एक स्ट्रैटेजीज कैसे बनती है और कैसे बनानी चाहिए जिससे आपको मंथली इनकम पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकल। तो टेक्निकल टोटली डिपेंड करेगा मंथली इनकम आपका आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके हिसाब से आपके साथ यहाँ पे कुछ नॉलेज मैं शेयर करना चाहता हूँ जो आपको अच्छे तरीके से काम में आ सकता है। सबसे पहले मंथली इनकम लेते समय आप ये ध्यान में रखिए, आप मंथली कितना रिस्क ले सकते हो। मंथली आपका रिस्क जो है कितना है, रिस्क मतलब रिस्क एपिटाइट आपका कितना है। आप महीने में 1000 रुपये का लॉस ले सकते हो या आप महीने में 10,000 का लॉस ले सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों बताना, क्योंकि जब ट्रेडिंग की बात आती है तो वहाँ पे लॉसेस होते हैं और कंटिन्यू लॉसेस जो होते हैं वो जो काफ़ी तरह से आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, आपके पर्सनल लाइफ को भी ये डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसलिए आपको ये रिस्क एपिटाइट आपका पता होना चाहिए कि मैं मंथली इनकम के लिए देख रहा हूँ, तो कितना मैं रिस्क इसमें ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 10,000 रिस्क ले रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे महीने में 30,000 रुपीज़ का गेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जस्ट कैलकुलेशन इसके लिए है कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग करने के लिए मंथली इनकम में जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे हर महीने में 30,000 रुपये कमाना है, तो एटलीस्ट मुझे 10,000 की रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। तो अगर मैं साल की कैलकुलेट करता हूँ तो 1,20,000 की मेरी रिस्क होती है दोस्तों, और मेरा 3.5 लाख मतलब 3,60,000 का होता है प्रॉफिट। ये होता है मेरा लॉस और ये होता है मेरा प्रॉफिट। तो रिस्क तो मुझे कहीं पे लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मंथली इनकम इसको चाह रहे हो मार्केट से तो इसे आप बिजनेस करके ट्रीट करिए। यस दोस्तों, शेयर मार्केट को आप हमेशा अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज करके ट्रीट करिए, फिर देखिए आपका बिजनेस कैसे ग्रो होता है। कोई भी बिजनेस आपका इमीडिएट ग्रो नहीं होता है, राइट? वैसे ही स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है और कंटिन्यू आपको प्रॉफिट कंसिस्टेंसी जो होती है, मुझे ये आपको ये कहना है कि कंसिस्टेंसी जो होती है प्रॉफिट मेकिंग की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मंथली इनकम अगर चाहिए मार्केट से तो यस ये पॉसिबल है। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कहीं पे भी देखिए, अगर आपके ज़िंदगी में भी आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको हर लेवल पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये तो आज कुछ एक किया, 8 2-4 महीना वो किया, फिर दूसरा कुछ करने लग गए। एक काम हाथ में लिया वो पूरा किया नहीं, अधूरा छोड़ दिया। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी लोग क्या करते हैं, 2-4-8 दिन ट्रेडिंग करेंगे, 1 वीक ट्रेड करेंगे, पैसा बन जाएगा और सेकंड वीक में अगर लॉस होता है तो क्या करेंगे, मार्केट के बाहर चले जाएँगे। बोल देंगे कि इसमें मार्केट पैसा बनता ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, हर जगह आपको जो होता है ना टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो टाइम अगर आपको दोगे तो ही आपको अच्छा टाइम यहाँ पे आपका आ सकता है। तो यस दोस्तों, मंथली इनकम पॉसिबल है। जैसे मैंने अभी आपको टेक्निकल के बारे में कहा, तो टेक्निकल में सबसे आपको क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस में आपको बनानी है दोस्तों स्ट्रैटेजी। जिसके लिए आप मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं कैंडलस्टिक्स और इंडिकेटर ऑसिलेटर के, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसको मैं आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देता हूँ। तो आप वहाँ से उसको वो यूज़ करके आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप वहाँ पे ट्रेडिंग ले सकते हो। सेकंड जो ऑप्शन है मंथली इनकम ट्रेडिंग से पॉसिबल है क्या? तो इसके लिए दूसरा प्रोडक्ट आपको है वो है ऑप्शंस। यस दोस्तों, ऑप्शंस बाय नहीं करना है, ऑप्शन राइटिंग करनी है। ओके, मतलब शॉर्ट सेल। ऑप्शन राइटिंग मतलब शॉर्ट सेल। तो ये शॉर्ट सेल करके भी आप मंथली इनकम जो है मार्केट में ले सकते हो। और अगर आपका होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा है, स्टॉक का होल्ड करने का कैपेसिटी अगर अच्छा अच्छा है आपका, तो दोस्तों मेरे ख्याल से मंथली इनकम आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप ऑप्शन राइटिंग के लिए जाते हो। ऑप्शन राइटिंग हमेशा ये हाई रिस्क ही होता है, लेकिन कब, यह हाई रिस्क जब भी होगा जब आप इसको नेकेड मतलब विदाउट एनी हेजिंग, विदाउट हेज इसको अगर आप बेचोगे तो ही आपके लिए ये ज़्यादा ये मुसीबत क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो हेजिंग के ऊपर भी वीडियोज़ है हमारे पास, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो कि हेजिंग कैसे करते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली इसको कैसे ट्रीट करें। सबसे पहले अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है, और होल्डिंग सपोज आपके पास है 10 लाख रुपीज़ की होल्डिंग है, ठीक है, मैंने ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट बता दी, मैं कम करता हूँ अमाउंट। अगर आपके पास यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ की होल्डिंग है,
ठीक है। तो 2 लाख रुपए का आपका ये पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है। ओके, तो ये पोर्टफोलियो अदरवाइज अप साइड डाउन साइड दोनों साइड ये जैसे मार्केट मूव करेगा उस तरीके से ये चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो अदरवाइज ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, आपको फिलहाल कुछ इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो फिर ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छे तरीके से मैं कहूँगा कि मंथली इनकम के लिए काम में आ सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप एक बैकअप बना लो। आप क्या कर लीजिए, ये जो 2 लाख रुपया है, इसका इक्विटी में पोर्टफोलियो बना लीजिए। ठीक है, ब्लू चिप स्टॉक जो है, ये ब्लू चिप स्टॉक में इक्विटी स्टॉक जो होते हैं, उसमें आप इसका पोर्टफोलियो बना लीजिए। फिर इसके सामने आपको क्या करना है, इसके सामने ये स्टॉक जो होंगे, ये आप कर सकते हो निफ्टी 50 के स्टॉक, निफ्टी के 50 स्टॉक जो है, उसमें आप निवेश कर सकते हो। ठीक है, कोई भी निफ्टी के 50 स्टॉक पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये इन्वेस्टमेंट उसमें आपको करके रखना है। और करना क्या है, आपको हमेशा आउट ऑफ द मनी, ओके, आपको ऑप्शन पता नहीं है तो ऑप्शन के ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं, उसकी भी लिंक मैंने मेंशन की है, आप वहां से देख सकते हो कि ऑप्शन के टाइप क्या है, कैसे उसको यूज करते हैं। आउट ऑफ द मनी के जो निफ्टी के कॉल है, ठीक है, और पुट है, इसको आप कर सकते हो शॉर्ट सेल। ओके, इसको आपको शॉर्ट सेल कर देना है कि एटलीस्ट एंड ऑफ द मंथ आपको एक पैसिव इनकम यहाँ से अच्छे से मिल सके। ठीक है, रिस्क का कोई वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जब 2 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो सामने पड़ा हुआ है, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा, अपसाइड जाएगा, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो जैसे ऑप्शन आप शॉर्ट करते हो, ठीक है, खास करके हम इसको कॉल ऑप्शन के लिए लेंगे। ये आप स्ट्रैटेजी मैंने अगर कॉल ऑप्शन में यूज़ की और मेरा सामने पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन सेल कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ मेरे पोर्टफोलियो मैंने होल्ड किया हुआ है। तो जब मार्केट बढ़ेगा, ठीक है, तो मार्केट बढ़ेगा तो आउट ऑफ द मनी का कॉल अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मुझे लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि मैं एक जगह जो है मेरे पोर्टफोलियो में अर्न कर रहा हूँ, तो दूसरी जगह मुझे लॉस हो सकता है, लेकिन एकदम रेयर केस में। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैंने रिलायंस मेरे पास है, ठीक है, रिलायंस 2000 का रेट चल रहा है, 2000 रुपीज़, ठीक है, और मेरे पास 100 क्वांटिटी है, तो ये होगा 2 लाख रुपए का माल। तो मैंने क्या किया, रिलायंस का जो है कॉल जो है, ये कॉल मैंने 2200 रुपये का, समझो एग्जांपल 20 रुपये में बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है, शॉर्ट सेल कर दिया। तो अगर इसका जो लॉट साइज है, ठीक है, समझो ये 300 का लॉट साइज है, सपोज 6-7 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मैं 300 पकड़ रहा हूँ इसको, तो ये हो गया 6000 का मेरा क्या हो गया, शॉर्ट सेल हो गया। तो अगर 2200 भी मेरा यहाँ पे रिलायंस आ भी जाता है दोस्तों, तो ये 2200 अगर आता है, तो मेरा तो 2000 इसमें प्रॉफिट हो रहा है, 2000, और इंटू मेरा सॉरी 100 क्वांटिटी है, तो 20 मुझे यहाँ पे गेन हो रहा है। ठीक है, और ये भी 20 रुपीज़ हो जाएगा ज़ीरो। मतलब क्या कि मेरा दोनों साइड जो है यहाँ पे मैं कमा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर रिलायंस, ठीक है, रिलायंस ये हो गया 2000 के नीचे, ठीक है, या फिर 2100 भी रहा, ठीक है, ये 2100 रहा, तो यहाँ पे मुझे 100 रुपया प्रॉफिट होगा, और जो 20 रुपीज़ का जो कॉल मैंने शॉर्ट सेल किया था, वो हो जाएगा ज़ीरो। मतलब यहाँ पे मैंने अर्न कर लिया 100 रुपया, और यहाँ पे मैंने अर्न कर लिया 20 रुपीज़, ये मेरा प्रॉफिट है। मतलब क्या कि आप ऑप्शन शॉर्ट सेल करके आपके पोर्टफोलियो के सामने आप एक मंथली इनकम यहाँ पे ले सकते हो। तो ये एक ऑप्शन की डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको जो मेरे डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज की वीडियो है वो देखने पड़ेंगे, जिसकी लिंक भी मैंने मेंशन की है कि वहाँ पे लॉन्ग जो है, लॉन्ग की बात नहीं करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल जो होता है, शॉर्ट स्ट्रैडल एंड शॉर्ट ट्रायंगल क्या होते हैं, ओके, ये बहुत ज़रूरी है समझना आपको, ठीक है। तो ये आपको एक पैसिव इनकम दे सकता है, ठीक है, और सामने आपके पोर्टफोलियो के सामने आपको ये करना है, ये ध्यान में रखिए, इसको नेकेट नहीं करना है पूरी तरीके, इसको नेकेट नहीं करिए, क्योंकि मार्केट जो होते हैं 12 महीने में
ओके, 12 महीने में आपको ऑप्शन राइटिंग में पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ सॉरी 12 महीने में से आपको 10 महीने तो मिल जाएगा अच्छा प्रॉफ़िट, लेकिन 2 से 3 महीना इतना खराब आएगा कि आपका ये 10 महीने का प्रॉफ़िट पूरी तरीके से ये खा जाएगा। तो इसलिए आपको दोस्तों करना क्या है, अगर आपको मंथली इनकम चाहिए, तो आपको इस तरीके से हेज पोज़ीशन बनानी पड़ेगी। यस दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हेजिंग की। तो हेज पोज़ीशन किस तरीके से हम बना रहे हैं? इक्विटी को बाय करके, बाय इक्विटी एंड सेल आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। ये हमेशा आपको प्रॉफिट दे के ही जाने वाला है। इसमें आपको कोई नुकसान है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि आउट ऑफ द मनी बेच रहे हो तो वहाँ तक पहुँचने तक ये इक्विटी की प्राइस बढ़ी जाती है। जैसे अभी हमने देखा कि 2000 का रेट, ओके, और आपने 2200 का अगर कॉल बेचा है, तो ये ₹200 तो आपका यहाँ पे मिल ही गया आपको, ठीक है? बाद में अगर ये ढाई यहाँ पे ये ₹200 का प्रॉफिट तो आपका फिक्स है ही। मतलब आपका जो लॉस उसमें होगा ही नहीं, जो भी होगा प्रॉफिट में लॉस होगा। तो ये वाला आपको अच्छी तरीके से काम करके देगा अगर आप यहाँ पे मार्केट में मंथली इनकम चाहते हो फ्रॉम ट्रेडिंग। तो ये 2 तरीके हमने देखे दोस्तों, जिसमें आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, इक्विटी में मंथली ट्रेडिंग करते समय आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं लेना है। आप कितना रिस्क लेते हो, ओके, उसके हिसाब से अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हो, तो जैसे मैंने कहा कि 10,000 का अगर आपका रिस्क है, ठीक है? तो पर डे के हिसाब से 20 सेशन के हिसाब से पर डे का ₹500 का आपका रिस्क होना चाहिए, ठीक है? और रिस्क के हिसाब से आपकी उतनी क्वांटिटी आपने प्लेस करनी चाहिए। और यही कंसिस्टेंसी आपको साल भर मेंटेन करनी है, दिन भर में ₹500 अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो। अदरवाइज़ अगर आप वीकली ट्रेड कर रहे हो, तो फिर इसका 2500 आपका 500 का स्टॉप लॉस 2500 यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो क्योंकि 5 ट्रेडिंग सेशन होते तो मेरा 2500 का लॉस लेके मैं खड़ा रहूँगा और मुझे टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ₹7500, ठीक है? ये ₹7500 मुझे प्रॉफ़िट सामने चाहिए। तो इस तरीके से आपके महीने के ये अगर 4 वीक में से अगर 3 वीक भी 2 वीक भी आप कमा लेते हो अच्छा खासा, तो भी आपका यहाँ पे 15,000 का इनकम होता है, और 2 वीक में आपको लॉस भी होता है, जो है 5,000, तो भी आप एटलीस्ट महीने का 10,000 यहाँ पे कमा रहे हो। ठीक है? मैं कमाई के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगी आपके रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर और आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। तो ट्रेडिंग स्टाइल जो है, इसके लिए आपको मैंने सबसे पहले वही कहा कि टेक्निकल एनालिसिस का आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसमें आपको बैक टेस्टिंग करना है, ठीक है? ये ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है? बैक टेस्टिंग करने के बाद कौन से स्ट्रैटेजीज़ में मैक्सिमम गेन आपको मिलते हैं, वो आपको देखने हैं। मैक्सिमम गेन स्ट्रैटेजीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हर स्टॉक की स्ट्रैटेजी अलग-अलग चल सकती है। हो सकता है कि मैं रिलायंस में ट्रेड करना चाहूँगा, तो रिलायंस में आरएसआई अच्छा ट्रेड आरएसआई की स्ट्रैटेजी अच्छी चलती है। या फिर मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एसबीआई में एमएससीडी की स्ट्रैटेजी अच्छी चलती है, ठीक है? या फिर मैं अभी-अभी बात करूँ जिंदाल स्टील की, तो जिंदाल स्टील एंड पावर में ये जो है बॉलिंगर बैंड अच्छा चलता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिज़ल्ट पता चल जाएँगे, इसलिए बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और यही आपकी स्ट्रैटेजी बनाएगा, तो इतना ध्यान में रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। यस, आज का जो हमारा कंक्लूजन था कि क्या मंथली इनकम पॉसिबल है क्या ट्रेडिंग से? तो यहाँ पे आंसर है यस। इसके लिए आपको जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, वो सबसे पहले, मैं यहाँ पे आपको कोई ग्रिड नहीं दे रहा हूँ कि आप बहुत पैसा कमा लोगे, करोड़पति हो जाओगे। नहीं, करोड़पति आप बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, जो सब में नहीं होती है। काफ़ी कम लोग होते हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं। वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको जो है कंसिस्टेंसी, ये बहुत मायने रखती है दोस्तों। तो अगर आपने ठान लिया है कि मुझे स्टॉक मार्केट में से ही पैसा बनाना है, तो कंसिस्टेंसी में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी दे रही है, वो देखिए। और आपके पास जो है बैकअप होना चाहिए कि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ओके, मेरे पास मल्टीपल स्ट्रैटेजी है जो अलग-अलग तरीके के मार्केट में काम करेगी। भले वो इंट्राडे रहे, ठीक है? भले मार्केट इंट्राडे रहे, स्विंग ट्रेड रहे, ठीक है? ये तो हो गया टाइम फ्रेम। लेकिन इसके सामने आपको अप मार्केट है या डाउन है या रेंज बाउंड है, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। टू आइडेंटिफाई द रेंज बाउंड मार्केट काफ़ी आपको दिक्कतें आ सकती है, लेकिन इसके लिए मेरे जो वीडियोज़ हैं आपको काम में आएँगे।
क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि आप ट्रेंडिंग मार्केट कब देखें। थोड़ा यहाँ पे आपको एक कंसर्न यही होगा कि जब मार्केट नैरो होगा, रेंज बाउंड होगा तो पैसा नहीं बनेगा। तो आपको हमेशा ऐसे स्टॉक देखने हैं जो ट्रेंडिंग है। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रेंडिंग स्टॉक। ओके, तो ही आपका मंथली इनकम पॉसिबल होगा। और आपको उस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी रन करनी पड़ेगी। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा तो आपको उस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो इतना ध्यान में रखिए। और जो ऑप्शन का रहा तो ऑप्शन का ट्रेड करते समय मैं वही वापस रिपीट करूंगा कि आपकी पोजीशन हेज होनी चाहिए। ठीक है, आप जो भी ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हो, सामने आपका कोई तो भी सामने दूसरा पोजीशन खड़ा होना चाहिए। अगर आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका लॉन्ग होना चाहिए, एक तो फ्यूचर में या तो फिर कैश में। या आप पुट शॉर्ट कर रहे हो तो आपका सामने जो है शॉर्ट सेल आपका ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, शॉर्ट सेल फ्यूचर में होना चाहिए, क्योंकि कैश शॉर्ट सेल आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपका लॉस भी लिमिटेड होगा। लॉस तो होगा ही नहीं, लेकिन प्रॉफ़िट तो आने ही वाला है आपको। खाली यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जब लॉन्ग आप ले रहे हो, तो इसका होल्डिंग टाइम अगर आप लंबे समय के लिए एक्यूमुलेशन के लिए चल रहे हो, या आपका ऑलरेडी एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, उसके सामने आप ये स्ट्रैटेजी प्ले कर सकते हो, जहाँ पे आप ओटीएम के कॉल एंड पुट शॉर्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। और काफ़ी कुछ हमें ज्ञान मिला है, तो इतना सारे वीडियो में कवर नहीं होगा, बहुत बड़ी ये वीडियो बन जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ लेके आएँगे। ओके, जो हमें जैसे म्यूचुअल फंड में कैसे मंथली इनकम पॉसिबल है, ठीक है? वो हम देखेंगे, उसमें कौन से म्यूचुअल फंड अपने सिलेक्ट करने चाहिए। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अच्छा लगा है तो लाइक करिए और सबसे निवेदन है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।